इधर आओ, लाठी चलाओगे? तुम्हारा इतना दम है? इधर आओ, इधर आओ। लाठी मारोगे? तुम लाठी चलाओगे? इतना दम है? यही खड़े हैं, चला लाठी मेरे ऊपर। मार लाठी, मार मार, सामने खड़ा मार। उधर से जाइए सर। मारो 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 मारो। प्रशांत किशोर का इसी तरह से दहाड़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। और पता है क्यों? प्रशांत किशोर या उनके लोग पहले नहीं है जिनके ऊपर पटना के सड़कों पे लाठी चला हो, लेकिन प्रशांत किशोर वो पहले व्यक्ति जरूर बन गए जिन्होंने लाठी का जवाब इस तरह से दहाड़ के दिया हो, बिना अपनी परवाह किए हुए। यही कारण है कि तमाम लोग जो पटना की सड़कों पर या तो कभी लाठी खाए हो या लाठी खाते हुए लाचार लोगों को देखे हो, वो प्रशांत किशोर के इस वीडियो के कायल बन गए हैं। यही वो पटना का सड़क है जहां पे कभी बीपीएससी के छात्र लाठी खाते हैं, कभी रेलवे के छात्र लाठी खाते हैं, कभी आशा की कार्यकर्ता लाठी खाती है, कभी शिक्षक आके लाठी खाते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का वीडियो देखने को नहीं मिला था। लोग लाचार हो जाते हैं, लाठी के डर से भागने लग जाते हैं, भीड़ बिखर जाती है, नेतृत्वकर्ता जो है वो वापस लौट जाता है। कई राजनीतिक दलों का भी इस तरह का कार्यक्रम पहले भी हो चुका है, लेकिन नेता को इस तरह से डट के सिस्टम के खिलाफ दहाड़ते हुए नहीं देखा जाता था। हालांकि उनके ऊपर केस हो गई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, कई रिपोर्ट्स जो मीडिया के हैं वो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर इसकी परवाह नहीं करते हुए, हालांकि उनको पहले से पता होगा कि ये तमाम कार्यक्रम के बाद उनके ऊपर एफआईआर होगी, लेकिन फिर भी इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलने के बाद जिस तरह से सिस्टम को जवाब देते हैं, ये बिहार के लोगों को खूब पसंद आ रहा है। और लोग ये वीडियो देख के ये जरूर कह रहे हैं कि वाह, किसी भी तरह का जो प्रदर्शन होता है, घेराव होता है, उसका नेतृत्व करता अगर कोई हो तो प्रशांत किशोर जैसा हो। बाकी इससे इलेक्शन में प्रशांत किशोर को क्या लाभ होगा, क्या हानि, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम आपको यह बता देते हैं कि कल का ये जो विधानसभा घेराव का जन सुराज का कार्यक्रम था, ये क्यों था और अंत में क्या कुछ निष्कर्ष निकला। क्या प्रशांत किशोर वहां से ऐसे ही वापस आ गए या फिर उनको किसी तरह का कोई आश्वासन मिला, उस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 3 मांगों को लेके जनसुराज के द्वारा कल विधानसभा का घेराव किया जाना था। देखिए, तारीख पहले से तय था। 23 तारीख को जनसुराज के तमाम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा 3 था। 3 सवाल थे। क्या सवाल था? 2023 में जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, उस वक्त 94 लाख परिवारों को चिन्हित करके कहा गया था कि 2-2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी। वो राशि अभी तक नहीं मिला। जनसुराज वही सवाल कर रहा था, प्रशांत किशोर वही सवाल कर रहे थे कि वो राशि कब मिलेगा। उसके बाद एक अगला मांग था, 50 लाख भूमिहीन दलित महादलित लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी सरकार के तरफ से। उस जमीन का क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं मिला। और एक और जो भूमि सर्वे के नाम पे दाखिल खारिज और रसीद वगैरह के नाम पे जो धांधली चल रहा है, उसको लेके जनसुराज जो है विधानसभा का घेराव करने वाला था। प्रशांत किशोर अपने पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं के साथ में निकलते हैं। विधानसभा का घेराव करना होता है, काफिला निकलता है और हवाई अड्डा वाला रास्ता के तरफ से काफिला जो है विधानसभा की ओर बढ़ता है। जैसे ही पटेल गोलंबर के पास जनसुराज के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचते हैं, प्रशासन के द्वारा वहां पे रास्ता को रोक दिया जाता है, वहां पे धक्का मुक्की देखा जाता है। प्रशांत किशोर के तमाम जो लोग थे वो वहां पे रुकने को तैयार नहीं थे और प्रशासन किसी तरह से उनको वहां पे रोकने का प्रयास कर रही होती है, क्योंकि आगे प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है और वहां पे एंट्री प्रशासन चाह रही थी कि जनसुराज के लोगों को की नहीं हो। और यही वो समय था जब प्रशांत किशोर दहाड़ते हुए नजर आते हैं और यहीं का वो वीडियो क्लिप इंटरनेट पे खूब वायरल है। प्रशांत किशोर देखते हैं कि उनके कुछ लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठी चलाई, कुछ लोग घायल हुए। प्रशांत किशोर के जगह पे शायद कोई और नेता होता, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा अनुभव है, तो वो नेता अपने गाड़ी में वहां पे बैठता और सीधे निकल जाता। लेकिन प्रशांत किशोर एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते वहां पे डट के सामना करते हैं, सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं बिना अपनी परवाह किए हुए और कहते हैं कि है हिम्मत तो चलाओ मेरे ऊपर लाठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम्हारा इतना दम है कि तुम लाठी चलाओगे। और ये वाला जो मोमेंट था वो शायद पहले बिहार के लोगों ने नहीं देखा था और यही कारण है कि खूब वायरल हुआ और यही कारण है कि प्रशांत किशोर को लोग धीरे धीरे अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास कई ऑप्शन था जीवन में।
एक तो जब वो बाहर था, विदेश में थे, तब अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उनका जीवन सेट था। लेकिन वहां से वो भारत आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, वहां से भी अगर वो चाहते हैं तो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन के सेट हो जाते, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी ठुकरा दिया। बिहार आते हैं, बिहार में भी अगर वो चाहते तो किसी तरह से अपने आप को सेट कर देते, लेकिन उन्होंने इस बात को भी नहीं चुना। वो एक पार्टी बनाते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी लेके बिहार में आते हैं, परिवर्तन करने के नाम पे बिहार को बदलने की बात करते हैं, बिहार के बदहाली को दूर करने की बात करते हैं। उसके बाद आप समझिए कि कल भी पार्टी बनाने के बाद भी उनके पास ऑप्शन था कि कल जब वो नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आगे चल रहे थे और जैसे ही माहौल वहां का बिगड़ा, जैसे ही प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हुई, वो आराम से अपने गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते। अक्सर यही देखा जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर वहां पे डटे रहते हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं को चोट लगती है तो वो दहाड़ते हैं, और ये दहाड़ इस वक्त पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में गूंजने लग गया है। अब आपको हम ये बता देते हैं कि कल का ये पूरा जो घेराव था जनसुराज का, विधानसभा घेराव, इसके बाद निष्कर्ष क्या निकला? क्या प्रशांत किशोर वहां से ऐसे ही वापस आ गए? एकदम नहीं। वहां पे हुआ क्या? वहां पे बिहार सरकार के मुख्य सचिव से मिलने के लिए एक टीम गई। उसके बाद वो टीम जाके आवेदन देती है, आश्वासन मिलता है कि 7 दिनों के अंदर इन तीनों मांगों को लेके जवाब मिलेगा। उसके बाद प्रशांत किशोर वहां पे ऐलान करते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर जवाब नहीं मिला, 7 दिनों के अंदर उनके मांग को लेकर कोई कार्रवाई अगर सरकार नहीं करती है, तो फिर से मुख्यमंत्री के आवास को घेरा जाएगा। और यह कहते हुए प्रशांत किशोर शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट जाते हैं अपने तमाम समर्थक नेताओं के साथ। मुझे लगा कि यह तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, चूंकि कल से तमाम तरह की खबरें आप लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन यह पूरा जो घेराव का कार्यक्रम था उसका निष्कर्ष क्या निकला वो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।